विरोध प्रदर्शन का अपना अपना तरीका और विरोध प्रदर्शन के अपने अपने तरीके के साथ यहाँ पर जो छात्र हैं इन्होंने हाथ में कुछ लिखा हुआ है, हाथ में कुछ इन्होंने पोस्टर लिया हुआ है और साथ ही सीटी बजाकर ये विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। आप लोग ये पोस्टर भी लिए हुए हैं जिसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं और साथ ही साथ आप लोग सीटी बजाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। क्या संदेश है इसके पीछे? ये संदेश यही है कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार हम लोग ये विरोध कर रहे हैं, नॉन से हटाने के लिए 1 डे 1 शिफ्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आयोग हमारी बात नहीं सुन रही है। वो बिल्कुल हमको बहरे जैसे व्यवहार कर रहा है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं उसी प्रकार मैंने अपनी इन टैग लाइनों में लिख रखा है कि बाकी बातें मन में है, तो अपनी बातें मन में रखी हैं। उन बातों को आयोग को सुनाना चाहते हैं, आयोग हमारी बातें सुन नहीं रही है, इसलिए बहरों को सुनाने के लिए हम लोग जो इस प्रकार की जो है ध्वनि निकाल रहे हैं ताकि हमारी बातें सुनी जा सके। आपने इसमें लिखा है संजय श्रीनेत अंधा है, बहरा है, बाकी बातें मन में है, तो बाकी आखिर कौन सी बातें जो मन में है जिसको आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं? जी, ये बातें सिर्फ श्रीनेत के लिए ही हैं और मैं किसी को नहीं बता सकता। ये मन की बातें, जिस प्रकार मोदी जी मन की बातें करते हैं उसी प्रकार हमारे मन की बातें हैं, जो मैं सीधा श्रीनेत जी से ही कहना चाहूँगा। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है? अगर वो पूछ ले हमसे, क्या इस शायरी के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं? सर हम 4 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन पे हैं। अभी तक किसी ने कोई भी आके हमारे पक्ष में जो हमारी मांग है कोई हमें निर्णय नहीं दिया अभी तक। और एक बात हमको ये समझ में नहीं आ रही कि मान लीजिए जब इतने सालों से प्रक्रिया चली आ रही है तो बीच में बदलाव क्यों किया जा रहा है? इसका रीजन क्या है बदलाव किए जाने का? और 4 दिन से इतने हजार छात्र हैं प्रदर्शन करना है, कोई क्या इतना हक नहीं बनता है इनका आके पूछें कि क्यों खड़े हैं? ये सब बेरोजगार युवा, ये इसका भविष्य है, लोगों इतने समझ में नहीं आ रहे हैं लोगों को। तो छात्रों का आरोप है कि 10,000 बच्चे यहाँ पर हैं, लेकिन कम से कम आके पूछना चाहिए था कि आखिर क्या समस्या है और समस्या का हल देने की कोशिश की जानी चाहिए थी। क्या कहेंगे इस पे? हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे आंदोलन पर आरोप लगा रही है कि ये राजनीतिक आंदोलन है। क्या आपको कहीं से लग रहा है कि राजनीतिक आंदोलन? ये युवाओं का आंदोलन है, स्वतःस्फूर्त आंदोलन है, ये भविष्य बनने वाले अधिकारियों का आंदोलन है। सरकार समझे, आयोग ये समझे, हमारी बात को समझे, हमारी बात को समझे, हमारी मांग को माने। और जो बार बार आप सबके माध्यम से हो रहा है कि डेलीगेशन, हम किसी डेलीगेशन से इसलिए तैयार नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारी ओनली वन मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट हमारी मांग को मान लिया जाए, हम वापस चले जाएंगे और हम अपने रूम में फिर से पढ़ाई करेंगे। अगर सरकार आरोप लगा रही कि हमारा आंदोलन जो है राजनीतिक है, ऐसा कुछ नहीं है। और सुबह पुलिस प्रशासन सिविल ड्रेस में आती है, हमारे सहयोगियों को, हमारी बहनों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं प्रशासन को। एक बड़ा आरोप है कि पुलिस प्रशासन के लोग सिविल ड्रेस में आते हैं और बहनों के ऊपर और छात्रों के ऊपर अत्याचार करते, भद्रता करते। क्या आपको नहीं लगता है बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं इस पर? नहीं, हमारे पास उसका प्रूफ है। सुबह 8 बजे की घटना है, मैं कहीं आपको वीडियो अभी चला दूं, हमारे पास मोबाइल में है। उसके बाद हमको विवश होकर दोबारा आंदोलन में आना पड़ता क्योंकि हमारी बहनों के साथ ऐसी अभद्रता होती है, तो हमारे बर्दाश्त नहीं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके खिलाफ हो रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बातें काफी पहले से होती आ रही हैं, लेकिन उसके बाद जब बातें होती हैं यहाँ पर उल्टी, तो छात्र आंदोलित होते हैं, कहीं ना कहीं छात्र विवश होते हैं आंदोलन करने के लिए, और यहाँ पर वही बातें की जा रही हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? सरकार, हम लोग प्रशासन उग्र करना चाहती है और हम लोग उग्र नहीं होंगे। जिस प्रकार सुबह हमारे बहनों के साथ अभद्रता की गई, सादे ड्रेस में पुलिस वाले आए और बहनों को पकड़ रहे थे, ऐसा पकड़े जैसे लग रहा था कि कोई किडनैप करने आया है। और डीएम एसपी को तुरंत यहाँ से बर्खास्त किया जाए और योगी सरकार के क्या कहते हैं कहने पे ये सब पूरे कारनामे हो रहे हैं, जो ये भगवा धारण करके और एक काले कारनामे कर रहे हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग अपने मांग पे अड़िंग हैं। 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए। और हम लोग 4 दिन से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कोई चूक हुई थी नहीं, लेकिन ये 3 दिन से 2 दिन से हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। जो हमारे आंदोलन को छात्र नेता और हमारे भाई मजबूत कर रहे थे, उनको पकड़ के जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो ये धरना चौथा दिन आज धरने का है।
है 3 दिन बीत चुके हैं और 3 दिन से अनवरत ही धरना जारी है। आज चौथा दिन है और यहाँ आज भी छात्रों का भारी हुजूम है। छात्र आज भी काफी आक्रोश में है, छात्रों में नाराजगी है और नाराजगी है उस नए नियम को लेकर जिसको छात्र हटाने की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन जिसकी छात्र बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप लोग इतना परेशान हैं, क्या परेशानी आखिर इससे आपको लग रही है? सर देखिए, नॉर्मलाइजेशन ये है कि आप एक एग्जाम कराने वाले हैं, उसको 2 दिन में कराएंगे, 2 पेपर बनाएंगे। अब इसमें जो है हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। और दूसरी बात ये, चलिए पेपर की बात हो गई, आप आंसर की को अपनी बौद्धिक संपदा बताते हैं, आंसर की आप RTI दायर करने की 3 साल बाद आप जारी करेंगे। क्या ये पारदर्शिता है? आयोग कह रही है हम पारदर्शिता होने के लिए कर रहे हैं, ये पारदर्शिता नहीं है। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले 50 मेंस की कापियां PCSJ की बदल दी गई, क्या आप इसको पारदर्शिता कहेंगे? ये पारदर्शिता नहीं है। आयोग पूरी तरीके से छात्रों को लेकर संवेदनहीन हो चुका है। तो आयोग छात्रों को लेकर संवेदनहीन है। बड़ा आरोप ये है कि छात्रों की कापियां बदली गई और इसीलिए छात्र इस कानून का विरोध कर रहे हैं। कई बार तो इस चीज को लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप लग रहे हैं कि ये जो कानून है, इस कानून से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इस पर छात्रों की अपनी अपनी राय है, अपनी अलग अलग राय है। ये जो बात हो रही है यहाँ पर कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की बात है और नॉर्मलाइजेशन से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है, क्या लगता है आपको? नहीं, भ्रष्टाचार के लिए ही लाया ही गया है। अब ये चाहते हैं कि अपने लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो। पहली चीज तो यहाँ के अध्यक्ष पूरी तरह से कार्य करने में विफल है। कोई भी एग्जाम 2024 में RO पेपर लीक का मामला आया, PCS का एग्जाम दिया, उन्होंने उसको डेट को चेंज किया। और सही बात तो यह है कि ये अध्यक्ष योग्य ही नहीं है। इनकी योग्यता तो बहुत पहले ही लड़कों ने एक बार प्रश्न उठाया था कि ये योग्यता इनके अंदर है नहीं, क्योंकि ये लड़कों को बात को सुनना ही नहीं चाहते, तानाशाही रवैया अपनाते हैं। और जैसे कि शासन भी इनका सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से, जबकि शासन के संज्ञान में चीजें आ चुकी हैं। शासन यहाँ कोई किसी पार्टी का नहीं है, सब बहुत लोअर मिडिल फैमिली के हैं। हमारे माँ बाप हमको यहाँ पढ़ने भेजे हैं, उनका एक सपना है कि हम कुछ बन के यहाँ से जाएं। लेकिन होता क्या है, हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हमको मजबूरी में करना पड़ा, हम सड़क पे आना नहीं चाहते। हम तो छात्र जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे प्रयागराज में, अपने घर से काफी दूर महीनों से सालों से रह रहे हैं, कहीं ना कहीं आज उनको यहाँ पर आकर आंदोलन करना पड़ रहा है, ऐसा छात्रों का कहना है। क्या कहेंगे आप इस आंदोलन को लेकर? और ये जो छात्र आज यहाँ पर इकट्ठा हैं, जो छात्र पढ़ाई के लिए आए थे, अपने घर से काफ़ी दूर हैं और यहाँ पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बात में? सबसे पहले बता दें, हम लोग छात्र हैं, किसी विपक्षी पार्टी के नेता नहीं हैं और ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमारी एक ही मांग है, नो नॉर्मलाइजेशन, 1 एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट। और हम लोग मजबूर होकर पिछले 4 दिन से सड़कों पर पड़े हैं बिना खाए पिए, 20 से 25 हज़ार छात्र। और एक बात हम और एक कहना चाहेंगे, आज पुलिस प्रशासन के दम पे STF और SOG के लोग हमारी बहनों के साथ बदतमीजी की, उसमें एक भी महिला पुलिस कर्मचारी नहीं थे। बड़ा आरोप है कि STF के लोग और SOG के लोग महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ बदतमीजी करते हैं, जिनमें एक भी महिला पुलिस नहीं थी। मेरी एक PH बहन थी जी, उसको रोके, लड़कियां वहाँ बैठी थी, हमारी बहनें और बैठी थी वहाँ पे, उसको रोके कि ये बहन के साथ ऐसे ऐसे है, दिव्यांग है, उसकी बैसाखी उठा ले गए हैं, उसकी बैसाखी उसके पैर पे चढ़े हैं, उसके पैर चढ़े। हमारी बहनें यहाँ बैठ के रो रही थी, एक भी महिला पुलिस नहीं थी, उनके साथ ये ज्यादती कर रहे हो। और तब तुम कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा नारा दे रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो। और हमारे भाई को यहाँ आशुतोष पांडे को उठा के लेकर गए हैं, वहाँ जैसे अपराधी लेकर गए हैं। अरे तुम एक आशुतोष पांडे ले जाओगे, 1000 आशुतोष पांडे यहाँ बैठेंगे, 1000 आशुतोष पांडे बैठेंगे और तुम रोक लोगे, तुम बैरिकेडिंग से रोक लोगे हमें। तुम पहले दिन नहीं रोक पाए तो आज रोक लोगे। और ये तो और छात्रों का कहना है कि बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन बैरिकेडिंग से छात्र रुकने वाले नहीं है।